नमस्कार भक्तों, हम सबकी एक आदत होती है भविष्य के सुंदर सुंदर सपने सजोना। भविष्य की योजनाएं बनाना बिल्कुल गलत नहीं है। भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हर इंसान वर्तमान में अपने काम करता है, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है कि भविष्य कब आएगा। भविष्य तब आएगा जब वर्तमान बीत जाएगा। अगर हम अपना काम वर्तमान में पूरे लगन से, पूरा दिल लगाकर गहराई में उतर कर नहीं करते हैं तो भविष्य उज्जवल कैसे होगा। भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता है। भविष्य की निर्माण की जो नींव है उसको वर्तमान में ही रखनी पड़ती है। वर्तमान अगर आपका अधूरा है तो भविष्य पूरा कैसे होगा। और मेरे जीवन का एक अनुभव है कि अगर किसी काम को करने के लिए आपके पास एक दिन का समय है और अगर आपने सोचा अरे भाई ये काम तो 2-3 घंटे में पूरा हो जाएगा, कल तक का समय है, कर लूंगा, और आप आराम से मोबाइल खेल रहे हैं, तो याद रखिएगा पूरे चांसेस हैं कि वो काम पूरा ही नहीं होगा। इसलिए जो काम सामने आए पहले उसे पूरा करें। भविष्य आपका वर्तमान पर निर्भर है कि वर्तमान में आप अपने काम कैसे करते हैं। अगर वर्तमान के काम को भविष्य में छोड़ देंगे तो भविष्य में जो काम करना है उसे पूरा कब करेंगे, उसे अगले जन्म में पूरा करेंगे। तो संतों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान को महत्व दीजिए और वर्तमान के काम को पूरा करिए। आज एक बहुत ही रोचक कथा सुनाऊंगा। इस रोचक कथा को सुनकर आपके ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। अगर आप ध्यान से इस कथा को सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आज एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। भाई किस बात का फंक्शन? आज नोबेल प्राइज फॉर पीस का निर्णय किया गया है। इस प्रतियोगिता में 3 आदमी नॉमिनेट किए गए थे। जाहिर है सिलेक्शन एक आदमी का हुआ। जो नोबेल प्राइज का विजेता है उनके लिए ये बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। जब इतनी बड़ी पार्टी है तो जाहिर है कि मीडिया भी आई होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो मीडिया वालों ने विजेता से पूछा कि भाई ये बताइए कि 3 आदमी थे, 2 रिजेक्ट हुए, आपको सेलेक्ट किया गया, तो उन दोनों के कंपैरिजन में आप में क्या खासियत थी जिसके वजह से आपको ये पुरस्कार दिया गया? उनके काम में क्या कमी थी? विजेता ने बड़ी नम्रता से कहा, भाई ऐसा है कि उनमें क्या कमी थी ये मैं नहीं जानता। इसका जवाब आपको जो नोबेल प्राइज के विजेता का डिक्लेयर करने की टीम है उनसे पूछना पड़ेगा। फिर भी मीडिया ने कहा, भाई आप अपना ओपिनियन तो बताइए। फिर बड़ी नम्रता से विजेता कहते हैं, अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा समझदार थे, उन्होंने ज्यादा मेहनत की थी, उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया था, वो मुझसे ज्यादा हकदार थे। लेकिन नोबेल प्राइज डिक्लेयर करने वाली टीम ने मुझे चुना, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लोगों ने कहा कि फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही आप में।
तो विजेता ने कहा कि मैं अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूं। शायद इस घटना को सुनकर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबने बड़ी उत्सुकता से कहा कि अरे भाई वो घटना सुनाइए तो सही कि जिसमें इसका इतना बड़ा सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। तो वो घटना सुनाते हैं। कहते हैं कॉलेज के दिनों में हम 3 दोस्त थे। तीनों मिलजुल कर पढ़ाई किया करते थे। तीनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे। तीनों बहुत समझदार, होशियार और मेहनत करने वाले थे। और तीनों का आपस में प्यार भी बहुत था। एक नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर साहब हुआ करते थे उन दिनों में। तो हम तीनों मिलकर उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें 1 साल की अगर कोचिंग दे देंगे तो हमारा ज्ञान और निखर जाएगा, हम अपने विषय में और अच्छे विद्यार्थी साबित हो पाएंगे। इन तीनों की लगन को देखकर और मेहनत करने के जज्बे को देखकर प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं वास्तव में किसी को पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया कि मैं आपको मना नहीं करूंगा। और वो प्रोफेसर साहब से तीनों हम मिलकर पढ़ने लग गए। तीनों चाहते थे कि हम अपना रिजल्ट 1 से 1 अच्छा दें। तीनों बड़ी मेहनत से पढ़ते थे, इसलिए प्रोफेसर साहब को पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता था। अगर स्टूडेंट अच्छा होता है तो टीचर को पढ़ाने में और मजा आती है। वक्त बीतता गया, लगभग 1 साल खत्म होने वाला था। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई अब हमारी पढ़ाई समाप्त होती है, कल इतवार का दिन है, इसलिए आज मैं आपको पूरे साल भर की पढ़ाई के कुछ प्रश्न दूंगा। आप आज का भी वक्त है, कल इतवार का भी समय है, सोमवार को आखिरी क्लास होगी और आप पूरे साल भर का जो निचोड़ है उन सवालों का जवाब पूरा करके लाएंगे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई हमने 1 साल तक पढ़ाई की है, इस उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहता हूं। सेलिब्रेट जो करूंगा उसमें आपका एक टेस्ट भी होगा। आप तीनों मिलकर जब घर जाएंगे तो ये सोचिएगा कि इस पढ़ाई को पूरा करने के बाद आप अपने आप को कहां पर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, और सोमवार को मुझे बताइएगा। और मुझे जिसका भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखलाई देगा उसके लिए मैं अपने हाथों से खीर बनाऊंगा और अपने हाथों से उस विद्यार्थी को खीर खिलाऊंगा। नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर विश्वविख्यात वो खीर बनाएंगे और खिलाएंगे। जाहिर है तीनों ने सोच लिया था कि 2 दिन हम लोग बहुत कस के मेहनत करेंगे और वो खीर के हकदार बनेंगे। तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सोमवार को आते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हाँ भाई, अपना अपना भविष्य बतलाइए। पहले एक विद्यार्थी खड़ा होता है, वो ये कहता है कि मेरे हिसाब से आज का भविष्य स्पेस के जमाने का है। हम लोगों ने देखा कि लड़ाई में कोई भी आदमी जो अपने हथियार बनाता है उस पे बम गिरा देते हैं और विरोधी पार्टी उनको सत्यानाश कर देती है, उनके एयरपोर्ट्स खराब कर देती है, उनके तेल के भंडार खराब कर देती है, उनकी सुख सुविधाओं को खत्म कर देती है। इसका मतलब भविष्य इस धरती पर नहीं है, भविष्य स्पेस में है।
मैं एक ऐसा एयर डिफेंस बनाऊंगा कि पूरे स्पेस का मालिक बन जाऊंगा और उस डिफेंस के माध्यम से जितने भी दुनिया के लोगों के सैटेलाइट हैं सबको निष्क्रिय कर दूंगा। इस तरीके से पूरे स्पेस का इकलौता मालिक मैं बन जाऊंगा और जो व्यक्ति या जो देश अपने सैटेलाइट छोड़ना चाहेगा उनको मैं इजाजत दूंगा और उनसे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फीस लूंगा और उन पे निगाह रखूंगा। अगर वो मेरे ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करेंगे तो मैं अपने डिफेंस सिस्टम से उनको निष्क्रिय कर दूंगा। इस तरीके से मैं बहुत मालामाल भी हो जाऊंगा और एक तरीके से पूरे दुनिया का राजा भी बन जाऊंगा। प्रोफेसर साहब सोचे भाई लड़के में दम तो है, कुछ करना तो चाहता ही है। फिर दूसरे बच्चे से पूछा गया, अरे भाई आप क्या करना चाहते हो? उसने कहा कि मेरे हिसाब से आज का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। मैं एक चिप बनाऊंगा जो दुनिया में हर जगह हर देश में लगा दूंगा और उस चिप से मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है। करने की बात छोड़िए, उसके दिमाग में कोई विचार भी आ रहा है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। और फिर दुनिया वाले जिनसे दुश्मनी रखते हैं उनके बारे में कोई खबर जानना चाहते हैं तो वो खबर मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास सारी इंसान के अंदर सोचने की ताकत रिकॉर्डेड है। आप सोचिए कि वो देश मुझे कितने पैसे देगा और कितनी इज्जत देगा। इस तरीके से पूरे देशवासी हर दुनिया का एक एक कोने में मेरा राज्य हो जाएगा। लोग मुझे इज्जत देंगे, मुझे करोड़ों रुपए देंगे और मैं बहुत खुशहाल रहूंगा। प्रोफेसर साहब ने कहा, भाई बात तो सही है, आजकल का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो सब पता लग जाता है। अब उन्होंने तीसरे विद्यार्थी से पूछा, अरे देखा वो तो मुंह लटकाकर शांत बैठा हुआ था। बोले, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? तबीयत तो ठीक है? बड़ा मुंह लटकाए हुए इस तरीके से बैठे हुए हो। तुम अपने आप को भविष्य में कहां देखते हो? तो उसने बहुत रोते हुए धीरे से जवाब दिया, प्रोफेसर साहब मुझे माफ करिएगा, मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आपने साल भर के निचोड़ का जो सवाल दिए थे और कहा था कि बिना किताबों को रेफर किए आपकी याददाश्त देखना चाहता हूं, इनके सवाल अपने दिमाग से करिएगा। तो पूरा 2 दिन बीत गए उन सवालों का जवाब ही लिखने में। रात भर सोया भी नहीं और बड़ी मुश्किल से आपने जो होमवर्क दिया था उसको पूरा करके लाया हूं। प्रोफेसर साहब ने दूसरे 2 बच्चों से भी पूछा, भाई आपके होमवर्क की क्या पोजीशन है? तो दोनों बच्चों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम भविष्य की प्रोग्राम बनाते रहे और ये सोचा ये तो आखिरी क्लास है, ये सोमवार को नहीं दिखा पाए तो कोई बात नहीं, मंगल को पूरा कर लेंगे, बुध को पूरा कर लेंगे। प्रोफेसर साहब उठे, अपने हाथों से उन्होंने खीर बनाई और खीर बनाने के बाद तीनों विद्यार्थियों को बुलाया, लेकिन अपने हाथों से खीर उसे ही खिलाई जिसने सिर्फ होमवर्क किया था और भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं।
तो आज के नोबेल प्राइज विजेता ने कहा, ये घटना थी मेरे जीवन की। शायद इस घटना को सुनकर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मीडिया वालों ने एक बार फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि ये एक आखिरी सवाल है, इसका जवाब दीजिए कि आपके वो दो मित्र जो थे आजकल क्या कर रहे हैं, वो किस स्थिति में हैं, आपका आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना है या नहीं। नोबेल प्राइज विजेता ने फिर एक बार बड़ी नम्रता से कहा कि दुर्भाग्य से जो दो व्यक्ति नोबेल प्राइज के लिए नहीं चुने गए हैं, वो दोनों वही मेरे पुराने मित्र थे। आज एक बार फिर वो खीर खाने से रह गए। तो भक्तों, कथा सुनकर आप समझ गए होंगे कि अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा महत्व आप वर्तमान को दीजिए। वर्तमान का काम भविष्य में मत टालिए। अगर वर्तमान को आपने भविष्य में टाल दिया तो भविष्य कभी आएगा ही नहीं जो सुनहरा होगा। सबसे पहले वर्तमान को सुंदर बनाइए, भविष्य आपका अपने आप सुंदर